जो जयपुर के अंदर भांगरोटा इलाके में जो बड़ा हादसा हुआ है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो मेन कारण हुआ है, जो इस तरफ से हाईवे है अजमेर हाईवे, उस अजमेर से जो बंदा आता है और रिंग रोड पर चढ़ना होता है तो उसको इसी कट से घूमना पड़ता है। जैसे आप सामने देख पा रहे हो कि ये एक तो गैस का एक टैंकर था और एक कपड़े की गाड़ी थी, उनमें दोनों में टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद में जो गैस का रिसाव हुआ उसकी वजह से नीचे गैस फैलती हुई और जितनी भी गाड़ियां हैं वो चपेट में आती गई। आप देखोगे कि यहाँ पे एक बस थी, पूरी बस भरी हुई थी और उसमें भी आग लगी है। सामने पेट्रोल पंप है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आप ये सामने देख पा रहे हो कि किस तरह से बस का पूरे फर्श कट से उड़ गए, यानी कि बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे या कपड़े थे जितने भी है ना पूरी तरह से जल चुके हैं। और अब धीरे धीरे जो हाईवे है ना उसको क्लियर किया जा रहा है। आप सामने देखोगे कि ये बस भी जली हुई है लेकिन पेट्रोल पंप को पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि हमने जब गैस फैलती गई ना तो हम उसको बुझाते गए, लेकिन पेट्रोल पंप के पास में भी जितने भी ट्रक थे ना वो पूरी तरह से जल चुके हैं। यानी कि इस जगह पे कह सकते हैं कि करीबन 50 से 60 की जो गाड़ियां हैं, ट्रक है, बसें हैं, वो इस जगह पे जल चुकी है। मौके पे भजनलाल शर्मा पहुंचे थे यहाँ पे और उन्होंने इस घटना का पूरा जायजा लिया है और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस जगह पे पहुंचे थे और उन्होंने भी घटना का पूरा जायजा लिया है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो रिंग रोड से जो प्रॉपर कट बनना चाहिए था वो बना नहीं और इस टेम्परेरी कट की वजह से यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उसी की वजह से आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो क्रेनें हैं हाईवे को क्लियर करने के लिए ये क्रेनें आ रही है। आप ये देख पा रहे हो जो ये आप ये देख पा रहे हो कि जो टैंकर और ट्रोले के बीच में टक्कर हुआ था उसको क्लियर करने के लिए क्रेनें बुलाई जा चुकी है और धीरे धीरे इस हाईवे को पूरा क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और ये वीडियो आप देख रहे हो जमसार मीडिया पे और आपको ये पूरी घटना की जानकारी दे रहा हूँ मैं। और मैं आगे चलता हूँ, आपके आगे चल के आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जो पाइप फैक्ट्री थी ना उसने भी आग पकड़ा था। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पर जितने भी ट्रक थे वो पूरी तरह जल चुके हैं और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ की एक कह सकते हैं कि जयपुर में ये दूसरा हादसा हुआ जो इतना भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ है। आप ये देख सकते हो कि ये ट्रक में जितने भी सामान है उनको बाहर निकाला गया है और बाहर निकाल के उसकी आग बुझाई गई है, लेकिन इसका जो कितनी बुरी कंडीशन हुई है आप इस गाड़ी को देख पा रहे हो। इसकी गाड़ी की जितने भी अंदर जलने वाले आइटम थे केवल लोहे का आइटम में बचा है, बाकी पूरे आइटम यानी कि जल चुके हैं। और आप इस तरफ बस को देख पा रहे हो, ये एक और बस थी, इसका भी कितनी बुरी तरह से हालत ख़राब हुई है ये देख पा रहे हो दोस्तों। और यानी कि ज़्यादा यानी उस तरफ तो है ही, एक पेट्रोल पंप इस तरफ भी था लेकिन ये भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पे वो जो एक और मैं बता रहा था ना कि एक और गैस सिलेंडर गैस का टैंकर था लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसके जो आगे वाला हिस्सा है उसमें आग लगी है और लेकिन पीछे पूरी तरह से वो सुरक्षित है। यानी आप सोच सकते हो इसमें भी आग लग जाती तो कितना और बड़ा हादसा हो सकता था। आप यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक भी आपको ये गाड़ियाँ जली हुई मिलेगी। ये देख सकते हो वो जो टैंकर था वो ये वाला था, ये पूरी तरह सुरक्षित है। और हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ के जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो दिखा रहे हैं। आप ये सामने देखोगे ये 2 ट्रक हैं वो कितनी बुरी तरह से ये जले हुए हैं। और इस तरफ अपन चल रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रक के अंदर जितने ट्रकों के अंदर जितने भी सामान है उनको बाहर निकाला जा रहा है और उनको आग बुझाई जा रही है। आप ये सामने देखोगे कि ये एक कोरियल पार्सल वाला का ट्रक है और उसको बाहर निकाला है और उनको सामान को बाहर निकाल के जितने भी आग लगी हुई है नहीं लगी हुई है उनको बुझाया है। और इसमें मेडिसिन भी है और कुछ बहुत सारे सामान भी है, लेकिन पूरी तरह अब आग को धीरे धीरे काबू कर लिया गया है। और यहाँ के जो सामान है आप यहाँ पे देखोगे एक केमिकल का ट्रक है और उसमें केमिकल को भी बाहर निकाला जा रहा है और उसमें आग बुझाई जा रही है।
तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत भयंकर, मेरे को टक्कर इस तरह पहले हुई थी, लेकिन यह जो हवा इस तरफ चल रही थी, तो जिस तरफ ये फैलती गई गैस, उस तरफ ये हादसा होता रहा है। दोस्तों ये थे हमारे सहयोगी राजेश सैनी, जो जयपुर से लगातार हमारे को अपडेट दे रहे थे। और जयपुर के अंदर अपने आप में ये दूसरा हादसा है और यहाँ पर अननेसेसरी कट की वजह से ये हादसा हुआ है, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। लेकिन आखिर कब जाके इन हादसों पे लगाम लगेगी और राह चलते लोगों को कब सुखनुमा सफ़र मिलेगा, ये बड़ी चिंतनीय विषय है। हमारे देश के अंदर हादसे होने के बाद भी हम कुछ सीखते नहीं और हादसे होने की वजह की तलाश करके उनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं कर रहे। आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक